अब देखो यार, अगर तुम लोग एईडब्ल्यू के हार्डकोर फैन हो तो ये वीडियो तुम्हारे लिए होने वाली है, क्योंकि गाइज एईडब्ल्यू के डबल नथिंग पेपर व्यू के ऊपर एईडब्ल्यू के अंदर डब्ल्यूडब्ल्यूई का एक बड़ा लेजेंड पॉसिबली अपीयर होने वाला है। एईडब्ल्यू में मेगन के रिटर्न होने को लेकर फाइटफुल की तरफ से काफी बड़ी अपडेट आ चुकी है। एईडब्ल्यू में डार्बी एलिन के कॉन्ट्रैक्ट और फ्यूचर को लेकर डार्बी एलिन ने काफी बड़ी अपडेट दे दी है। तो गाइज वहीं डब्ल्यूडब्ल्यूई के हेड ऑफ क्रिएटिव ट्रिपल एच को लेकर विल ऑस्प्रे ने एक बार फिर से बात की है। तो गाइज चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं इस वीडियो को, और सबसे पहले बात करेंगे डार्बी एलिन की। वेल गाइज ये बात तो हम सभी लोगों को मालूम है, कल यहाँ पर एईडब्ल्यू के डबल नथिंग पेपर व्यू के ऊपर डार्बी एलिन एईडब्ल्यू के अनार्की इन अरीना मैच में कम्पीट करने वाले गए, और यहीं एईडब्ल्यू के डबल नथिंग पेपर व्यू के 12 घंटे पहले डार्बी एलिन ने आज यहाँ पर उनके लेटेस्ट इंटरव्यू के अंदर एईडब्ल्यू कंपनी में उनके कॉन्ट्रैक्ट और फ्यूचर को लेकर बात की। जहाँ पर डार्बी एलिन से जब ये पूछा गया कि क्या यहाँ पर डार्बी के एईडब्ल्यू कॉन्ट्रैक्ट के ओवर होने के बाद वो यहाँ पर दूसरे रेसलर्स की तरह डब्ल्यूडब्ल्यूई और दूसरी कंपनी के साथ नेगोशिएट करेंगे या फिर वो एईडब्ल्यू के साथ ही पहले कॉन्ट्रैक्ट साइन करेंगे, तो गाइज यही डार्बी जवाब देकर ये कहते गए कि डार्बी एलिन का वैसे तो एईडब्ल्यू कॉन्ट्रैक्ट कोई बहुत ही लंबा कॉन्ट्रैक्ट नहीं गए, बट गाइज डार्बी एलिन डेफिनेटली फैंस को ये बताना चाहेंगे कि वो यहाँ पर एईडब्ल्यू के दूसरे रेसलर्स की तरह दूसरी कंपनी के साथ नेगोशिएट ना करके बल्कि एईडब्ल्यू के ब्रांड के साथ खड़ा होने वाले गए। और गाइज यहाँ पर एईडब्ल्यू वो कंपनी गए जिसने यहाँ पर डार्बी एलिन को एक सेकंड लाइफ दी गए, क्योंकि गाइज एईडब्ल्यू खुलने से पहले डार्बी एलिन यहाँ पर इंडी रेसलिंग पर काम कर रहे थे, और एईडब्ल्यू कंपनी वो ब्रांड है जिसने यहाँ पर डार्बी एलिन को हर वो चीज दिया है जो उनके लाइफ में वो लेना चाहते थे। और इसीलिए अब टाइम आ चुका है कि डार्बी एलिन यहाँ पर एईडब्ल्यू को हर वो चीज दे जो यहाँ पर वो एईडब्ल्यू को दे सकते गए। और गाइज इसीलिए एईडब्ल्यू के अंदर डार्बी एलिन का कॉन्ट्रैक्ट कभी भी एक्सपायर हो, वो यहाँ पर कभी भी एईडब्ल्यू के बाहर किसी भी दूसरी कंपनी के साथ नेगोशिएट नहीं करेंगे। और गाइज यहाँ पर डार्बी का ये कहना है कि डार्बी एलिन को ये बढ़िया से मालूम है कि रेसलिंग बिजनेस में ऐसे बहुत सारे रेसलर्स हैं जो उनके इंटरव्यू के अंदर इस तरह की बातें करते गए और बाद में वो भी जाकर दूसरी कंपनी को ज्वाइन करते गए। बट गाइज डार्बी एलिन फैंस को ये गारंटी से बोल सकते गए कि अगर यहाँ पर एईडब्ल्यू कंपनी खुद से डार्बी को बाहर नहीं करती गए तो वो यहाँ पर कभी भी अपनी मर्जी से एईडब्ल्यू को लीव नहीं करेंगे। और गाइज डार्बी एलिन वो रेसलर होने वाले गए जो आने वाले कई सालों तक एईडब्ल्यू कंपनी के लिए काम करेंगे। और गाइज बेसिकली डार्बी का ये कहना है कि वो उनका पूरा करियर एईडब्ल्यू को देना चाहते गए। मतलब ये तो आने वाला टाइम बताएगा कि टोनी खान डार्बी एलिन को न्यू कॉन्ट्रैक्ट में कब और कैसे साइन करते गए। बट गाइज जहां तक बात रही टोनी खान के साइन करने की, तो गाइज ये बात तो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं। टोनी खान ने यहां पर काफी सारे रेसलर्स को करंटली कंपनी में साइन करके रखा है, बट वो यहां पर उन्हें शो पर यूज नहीं कर रहे गए। और यही इनमें से एक और बड़ा नाम स्टारडम रेसलिंग की फॉर्मर सुपरस्टार मेगन का नाम है। वेल गाइज ये बात तो मैंने आपको आज से करीबन 2 महीने पहले बताई थी कि मेगन ने यहाँ पर स्टारडम रेसलिंग को लीव कर दिया है। और गाइज मेगन यहाँ पर अमेरिका में एईडब्ल्यू पर वापस आने वाली थी, और अब यहाँ पर 2 महीनों के बाद इस चीज को लेकर रिपोर्ट आ रही है कि फाइनली अब यहाँ पर टोनी खान की कंपनी मेगन का रिटर्न कराने वाली गए। और 2 महीने तक मेगन के घर बैठने के बाद फाइनली एईडब्ल्यू के बैक स्टेज के ऊपर मैनेजमेंट यहाँ पर मेगन के रिटर्न को लेकर प्लानिंग कर रही है, और बहुत ही जल्द एईडब्ल्यू के अंदर आप लोगों को मेगन देखने को मिलने वाली है। और गाइज इस चीज को लेकर भी रिपोर्ट आ रही है कि मेगन इस बार जब एईडब्ल्यू पर वापस आएंगी तो वो यहाँ पर एक बिल्कुल ही न्यू कैरेक्टर के साथ आने वाली गए, और वो यहाँ पर एईडब्ल्यू के अंदर एक सॉलिड हील रेसलर का रोल प्ले करेंगी। और एईडब्ल्यू कंपनी मेगन का बेसिकली रीडेब्यूट कराने वाली गए, जहाँ पर इस बार मेगन को बड़े स्टार के तौर पर प्रेजेंट किया जाएगा। वेल देखना बहुत ही दिलचस्प होने वाला है कि कल क्या एईडब्ल्यू के डबल नथिंग पेपर व्यू के ऊपर मेगन यहाँ पर उनका शॉकिंग रिटर्न करती हैं या नहीं। बट गाइज जहां तक बात रही एईडब्ल्यू की, तो गाइज यहीं इस हफ्ते एईडब्ल्यू सुपरस्टार विल ऑस्प्रे के लेटेस्ट इंटरव्यू के अंदर जब वो यहाँ पर एईडब्ल्यू के डबल नथिंग पेपर व्यू को प्रमोट कर रहे थे, तो गाइज एक बार फिर से ऑस्प्रे के इंटरव्यू के अंदर ऑस्प्रे से यहाँ पर ट्रिपल एच को लेकर बात की जाती गए। और जब यहाँ पर इंटरव्यूअर ट्रिपल एच को लेकर बात करता है तो विल ऑस्प्रे ये बोलते गए कि ट्रिपल एच और विल ऑस्प्रे के बीच में पिछले 2 महीनों में जो चीजें हुई गए, ऑस्प्रे यहाँ पर उन चीजों को रिपीट नहीं करना चाहते गए। और ऑस्प्रे यहाँ पर हर किसी को ये बताना चाहेंगे कि ऑस्प्रे यहाँ पर ट्रिपल एच की काफी ज्यादा रिस्पेक्ट करते गए, और इसी रीजन की वजह से जब यहाँ पर ट्रिपल एच ने ऑस्प्रे को लेकर ऐसी बातें बोली तो गाइज ऑस्प्रे को पर्सनली काफी बुरा लगा, क्योंकि गाइज ऑस्प्रे ये एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे कि ट्रिपल एच यहाँ पर ऑस्प्रे को लेकर ऐसी बातें करेंगे। और गाइज यहाँ पर ऑस्प्रे हमेशा से ही रेसलिंग बिजनेस के अंदर ट्रिपल एच को काफी ज्यादा इज्जत देते गए, और जब यहाँ पर ऑस्प्रे डब्ल्यूडब्ल्यूई से नेगोशिएट कर रहे थे उस समय भी ऑस्प्रे ने ट्रिपल एच से काफी रिस्पेक्टफुल तरीके से बिहेव किया था। बट गाइज इसके बावजूद भी जिस तरीके से ऑस्प्रे को लेकर ट्रिपल एच ने ऑस्प्रे के डब्ल्यूडब्ल्यूई ज्वाइन ना करने को लेकर मॉक किया,
वो चीजें यहाँ पर ऑस्प्रे को बिल्कुल भी बढ़िया नहीं लगी और इसी रीजन की वजह से विल ऑस्प्रे ने AEW के डायनामाइट शो के ऊपर ट्रिपल एच के कमेंट के ऊपर रिप्लाई किया था। बट गाइज एट एंड ऑफ द डे ऑस्प्रे ये बोलना चाहेंगे कि वो यहाँ पर डेफिनेटली अब भी ट्रिपल एच की बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट करते गए और वो यहाँ पर ट्रिपल एच को लेकर किसी तरह की कोई भी फालतू बात नहीं करेंगे। बट गाइज डेफिनेटली यहाँ पर WWE वो कंपनी नहीं गए जो ऑस्प्रे के लिए काम करेगी और ऑस्प्रे यहाँ पर उनके डिसीजन को लेकर काफी हैप्पी गए कि उन्होंने WWE को नहीं बल्कि AEW कंपनी को चुना। मतलब ये तो आने वाला टाइम बताएगा कि ऑस्प्रे का WWE को ना चुनकर AEW को चुनता ऑस्प्रे के करियर में कितना फायदेमंद साबित होता है। बट गाइस चलिए फिलहाल आगे बढ़ते और बात करते हैं TNA रेसलिंग के अपकमिंग पेपर व्यू स्लैमवर्सरी 2024 की। वेल गाइस ये बात तो मैं आप लोग को ऑलरेडी बता चुका हूँ। इस साल TNA रेसलिंग उनके साल के दूसरे सबसे बड़े पेपर व्यू स्लैमवर्सरी पेपर व्यू को कनाडा में वेरटूम ऑडिटोरियम में करने वाली गए और जिस अरीना में TNA का ये पेपर व्यू होने वाला है उस अरीना की कैपेसिटी करीबन 4000 के बराबर है। और अब यहाँ पर आज फाइनली TNA रेसलिंग डे पहले दिन यहाँ पर स्लैमवर्सरी के टिकट को सोल्ड करना शुरू किया है, जहाँ पर पहले 24 घंटे के अंदर ही TNA रेसलिंग ने सारे फ्लोर टिकट सोल्ड आउट कर दिए हैं। और गाइस यहाँ पर करंटली वैसे तो पेपर व्यू की कैपेसिटी मुश्किल से 400 से 500 के बराबर है। बट गाइस अच्छी बात यह है कि पहले दिनों के अंदर ही TNA ने लगभग फ्लोर के सारे सीट सोल्ड आउट कर दिए हैं और जिस तरीके से टिकट की डिमांड आ रही गई उसको देखकर मुझे इस चीज के तगड़े चांसेस लगते गए कि शायद यहाँ पर स्लैमवर्सरी पेपर व्यू के ऊपर हमें यहाँ पर 2000 लोग देखने को मिल सकते गए। वेल देखना बहुत ही दिलचस्प होने वाला है कि TNA रेसलिंग क्या यहाँ पर 4000 कैपेसिटी वाले अरीना को सोल्ड आउट कर पाती है या नहीं और गाइस स्लैमवर्सरी पेपर व्यू के ऊपर 3000 या 4000 लोग आते हैं या नहीं। बट गाइस जहां तक बात रही आने की तो गाइस अब मैं आपको बता दूं कल यहाँ पर AEW के डबल और नथिंग पेपर व्यू के ऊपर आपको पॉसिबली WWE का एक पॉपुलर सुपरस्टार देखने को मिलने वाला है और ये सुपरस्टार और कोई नहीं बल्कि गैंग्रेल होने वाले गए। वेल गाइस ये बात तो हम सभी लोगों को मालूम है। AEW के इस हफ्ते डायनामाइट शो के ऊपर जब यहाँ पर एडम कोपलैंड ने मलाकाई ब्लैक के ऊपर ब्लड गिराया था तो गाइस उसके बाद इंटरनेट के ऊपर काफी सारे लोगों ने गैंग्रेल को लेकर ट्वीट किया और कई सारे लोगों का ये कहना था कि AEW कंपनी पॉसिबली गैंग्रेल को लाने वाली गए क्योंकि गाइस यहाँ पर WWE के अंदर जब गैंग्रेल काम करते थे तो वो ओरिजिनली ब्रूट कैरेक्टर को प्ले करते थे और यहाँ पर इस हफ्ते डायनामाइट शो के बाद ऑलरेडी यहाँ पर गैंग्रेल के AEW में डेब्यू को लेकर इंटरनेट के ऊपर काफी सारी रूमर चली और अब यहाँ पर इन सभी रूमर्स के बाद इस चीज के सच में बहुत ही ज्यादा चांसेस है कि शायद कल गैंग्रेल AEW के डबल और नथिंग पेपर व्यू के ऊपर AEW के शो पर उनका रिटर्न करेंगे। क्योंकि गाइस मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि पिछले 1 महीनों से जर्मनी की एक इंडी रेसलिंग कंपनी गैंग्रेल को उनके शो पर अनाउंस कर रही थी और गाइस गैंग्रेल ओरिजिनली कल AEW के डबल और नथिंग पेपर व्यू के टाइम पर जर्मनी में एक इंडी रेसलिंग शो पर काम करने वाले थे। बट गाइस आज सडनली जर्मनी में इंडी रेसलिंग कंपनी ने ये अनाउंस कर दिया है कि कल यहाँ पर गैंग्रेल उनके शो पर काम नहीं करेंगे और गाइस लास्ट मोमेंट के ऊपर गैंग्रेल का उस शो से हटना डेफिनेटली इस चीज को कहीं ना कहीं टीच करता है कि AEW के डबल और नथिंग पेपर व्यू के ऊपर टोनी खान यहाँ पर गैंग्रेल को लाने वाले गए और गाइस मलाकाई ब्लैक और एडम कोपलैंड के स्टील केज बार्बेड वायर डेथ मैच के अंदर हमें यहाँ पर गैंग्रेल की इन्वॉल्वमेंट देखने को मिलेगी। वेल देखना बहुत ही दिलचस्प होने वाला है कि गैंग्रेल के इंडी शो से बैकआउट करने के बाद वो यहाँ पर AEW के डबल और नथिंग पेपर व्यू पर अपीयर होते हैं या नहीं। बट गाइस फिलहाल के लिए अब आज के इस वीडियो में बस इतना ही। मैं मिलता हूँ आपसे अपने अगले वीडियो में। बट गाइस तब तक के लिए गुड बाय, गुड नाइट एंड बैंग।